खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम, वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आप सब लोगों के लिए दुआ गो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपनी रहमतें हम सब पे निशावर करे। पिछले लेक्चर में वीडियो में मैंने बताया था कि सेल्फ़ डिफेंस क्या होता है। फ़ौजदारी मुकदमात में, कवानीन में इसकी कैसे वजाहत की गई है। अब मैं बयान करूँगा कि राइट यानी हक ऑफ सेल्फ़ डिफेंस या प्रोटेक्शन क्या है और ये किस दफ़ा के तहत, किस सेक्शन के तहत फ़ौजदारी कवानीन में बयान किया गया है। राइट ऑफ सेल्फ़ डिफेंस दफ़ा 96 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई अमर जुर्म नहीं है जो हक़ के ख़ुद हिफाजत इख्तियारी के नाफज़ करने में किया जाए। दोबारा सुनिएगा, दफ़ा 96 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई अमर जुर्म ना है जो हक़ के हिफाजत ख़ुद इख्तियारी के नाफज़ करने में किया जाए। दफ़ा 97 सेक्शन 97 ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक हर शख्स इन शराइत के साथ और क़यूद व ज़वाबित के साथ जो दफ़ा 99 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज हैं को इस्तिहक़ाक़ हासिल है। नंबर 1, अपनी या किसी दूसरे शख्स की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर 2, अपने या किसी दूसरे शख्स की जायदाद मनकूला या गैर मनकूला की हिफाजत करना। हक़ क्या है? राइट, इसकी वजाहत करता हूँ। हक़ एक तस्लीम शुदा अमर है जिसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। किसी को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी के हक़ में मुदाखलत करे। जान का तहफ़्फ़ुज़ और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी तस्लीम शुदा हक़ है। प्रोटेक्शन योर सेल्फ राइट इज़ अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टेट लॉज एंड डिवाइन लॉ। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो दूसरों के जानो माल और अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर इस हक़ के ख़िलाफ़ कोई मज़ाहमत हो तो ऐसे शख्स को इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। Completely you have a right to protect your rights of self-protection, self-defense against the criminal. But there is some restrictions, provisions, exceptions which should be followed by the every citizens of the state, country. ऐसे हक़ की हिफाज़त के लिए इसे कितनी ही ताकत क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े, वो कर सकता है, चाहे उसके नताइज रिज़ल्ट कितने ही संगीन क्यों ना हो। जहाँ तक जराइम के इंसदाद का ताल्लुक़ है, रोकथाम का ताल्लुक़ है, 4 किस्म की ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र कानून में, आइन में मिलता है। नंबर 1, जराइम के ख़िलाफ़ ज़िम्मेदारी हक़ ख़ुद इख्तियारी के तहत माशरे पर, सोसाइटी पर आयद होती है। नंबर 2, अगर सरकारी हुक्काम से इमदाद मिल सकती है तो ऐसी इमदाद तलब करनी चाहिए। क्या आपको एमरजेंसी हो गई है, आपके राइट्स की वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की, आपकी जानो माल को ख़तरा है, आप
फौरी तौर पे सरकारी हुकाम से रब्ता करें, पुलिस से रब्ता करें, 15 पे कॉल करें, पुलिस स्टेशन से रब्ता करें फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। नंबर 3, अगर इमदाद ना मिल सके या मिलने की तवक्को ना हो तो जायज़ वसाइल को बरूए कार लाते हुए जराइम को रोका जाएगा, रोका जा सकता है। क्योंकि आपको किसी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही, इमदाद नहीं मिल रही, सरकारी हुकाम से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर लाइव्स एंड योर प्रॉपर्टी, योर एसेट्स, योर फैमिली। नंबर 4, अगर कोई भी सूरत इन 3 के अलावा, तीनों में बयान कर दी, चौथे नंबर पर अगर कोई भी सूरत ना हो तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिरी 2 शराइत जो मैंने बयान किए हैं कि इमदाद ना मिल सके या तो कोई ना हो मिलने की, तो आप लीगल वेज इख्तियार करते हुए अपना हक हिफाजत खुद इख्तियारी सेल्फ डिफेंस राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर रिव्यू करें। आप लोगों की हौसला अफजाई मेरे लिए काबिल साद एहतराम है। आपकी वजह से आपको मैं ये नॉलेज, कानूनी नॉलेज पहुँचा रहा हूँ। कानून की तशरीह इतनी आसान नहीं है जितनी आम लोग समझते हैं। कानून क्या कहता है, वर्डिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती हैं, उसको समझना, इंटरप्रिटेशन जो है बहुत मेहनत का काम होता है। तो इसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मालूमात कानून की और बहुत ही कंसाइज जामे अंदाज में मुख्तसरन तौर पर मैं पेश करता रहता हूँ। आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स का, आपकी लायबिलिटीज़ का, उनकी प्रोटेक्शंस का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किन किन ज़राए से इमदाद हासिल की जा सकती है। तो जनाब, जायज़ ज़राए से मामला ना टाल सके तो ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त है। कानून, ताज़ीरात पाकिस्तान, फ़ौजदारी कवानीन, क्रिमिनल कवानीन इजाज़त देते हैं कि भाई आपने अपनी हिफाजत करनी है तो आप कर सकते हैं। ये नहीं है क्रिमिनल्स को खुली छुट्टी दे रखी है, जो मर्ज़ी करते रहें और विक्टिम, सितम रसीदा गरीब पर्सन जो है वो मार खाते रहें। तो इसके लिए जानो माल के ख़िलाफ़ इक़दाम पर इस हक़ को इस्तेमाल किया जाए, ख्वाह नताइज कुछ ही क्यों ना हो। लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ के हिफाजत खुद इख्तियारी के हवाले से अपनी जजमेंट रूलिंग दी हैं। PLD 1972 लाहौर पेज 596, इस पे करार दिया है कि द लॉ रिलेटिंग टू सेल्फ डिफेंस हैज़ मेड द victim of such an assault the judge of his own peril and permitted him to repel the attack even to the taking of life of his assailant. So the courts are to judge him for by placing themselves in the same position
in which he was placed. सेक्शन 98 दफ़ा 98 ताज़ीरात पाकिस्तान में अगर ऐसा जुर्म कोई कमसन, जुनूनी, दीवाना या पागल शख्स करता है तो ऐसी सूरत में भी हक़ के हिफाजत, खुद इख्तियारी, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सूरत में अफ़आल बेजा बरखिलाफ़ जान व माल वो इस्तिहक़ाक़ हासिल है जैसा कि एक बालिग या आम सूझबूझ रखने वाला, आम फ़हम फ़रासत रखने वाला शख्स या मालिक के ख़िलाफ़ हासिल है। मिसाल के तौर पर बशीर अगर शदीद जुनून और दीवानगी की हालत में हमला आवर होता है तो गोया बशीर किसी जुर्म का मुर्तकब नहीं है, लेकिन ताहिर को हक़ के हिफाजत खुद इख्तियारी के असूल के तहत अपनी हिफाजत करने का वही इख्तियार हासिल है जैसा कि आम हालात में हासिल होता है। अब ये नहीं है कि वो अपने हिफाजत नहीं करेगा, वो जुनूनी है जी, पागल है जी, वो उसने हमला किया मर गया, नहीं, उसको हक़ हासिल था, वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करता। वो जुनूनी है, पागल है, तो उसके वर्षा को चाहिए उसका इलाज करवाएं। नशाई पे खुला छोड़ दिया उसको नशा करने के लिए, शराबें पीने के लिए खुला छोड़ दिया, ये चीज़ें जुर्म है और इस हालत में वो दूसरों को मार डाले, ये कहाँ का असूल और कानून है? वो माशरे में बिगाड़ पैदा करता फिर। इसके लिए दूसरी मिसाल बयान करूंगा कि जैद बकर को कत्ल करने की कोशिश में बकर पर फायर करता है, फायर में बकर बच जाता है, लेकिन जैद इस पर बार बार फायर करता है। बकर अपनी जान बचाने के लिए दूर से ईंट उठाकर उसके सर पे दे मारता है या उसको दे मारता है, जैद हलाक हो जाता है। बकर ने अपना हक हिफाजत खुद इख्तियारी इस्तेमाल किया, वो मुजरम नहीं है क्योंकि उसने अपनी हिफाजत की, उसके लिए उसने आगे से जवाबी हमला किया उसको, तो इसलिए वो मुजरम नहीं कहलाएगा। मगर इसके लिए लिमिटेशंस हैं। दफ़ा 99 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान इन शराइत की वजह का ज़िक्र कहता है कि एक शख्स को खुद हिफाजत का इख्तियार हासिल है या नहीं है तो चंद शराइत पे उसको देखना पड़ेगा। किसी फ़ेल नाजायज़ के इर्तिकाब के लिए हलाकत या ज़रर शदीद पहुँचने का अंदेशा ना हो तो हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल नहीं होता। अगर कोई सरकारी मुलाजमत जो मुलाजम है नेक नीयत से सरकारी फ़राइज़ अंजाम देता है, उसके बावजूद इसके ऐसे अफ़ाल कानूनी न हो, लेकिन वो सरकारी मुलाजम इन्हीं कानूनी तसव्वुर करता हो तो इस किस्म का हक़ हासिल नहीं है। अगर सरकारी हुकाम से फ़ौरन इमदाद मिल सकती हो तो ऐसा हक़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले सरकारी हुकाम से, पुलिस से आपको मदद लेना पड़ेगी अपने सेल्फ़ डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स की हिफाजत के लिए। उसके बाद अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर आप वह हिफाजत खुद इख्तियारी इस्तेमाल कर सकते हैं, कानूनी इसकी इजाज़त देता है। अगर एक पुलिस ऑफिसर नेक नीयती से माकूल शक की बिना पर एक मशकूक शख्स से अपना शक दूर करने के लिए घड़ी के बारे में सवाल करता है तो महज इस वजह से शख्स मज़कूरा को इस किस्म का हक़ हासिल नहीं है। ज़रूरत के बरअक्स
हथियार इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी और गैर कानूनी। ऐसे ही नहीं कि ज़रूरत ही नहीं थी और उस हथियार इस्तेमाल कर लिया। हाँ, जहाँ पे आपको अपनी जान का ख़तरा है, आपको पता है कि आप बच नहीं सकते अब हमलावर से, तो ठीक है, अपनी खुद हिफाजत इख्तियारी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने राइट को बचाने के लिए आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शख्स डंडे से हमलावर हुआ या कोई चीज़ से हमलावर होता है आप पे, उसे ख़ुद को बचाने के लिए फायर मारकर कत्ल करना या ज़ख्मी करना इस हक़ में नहीं आता। आपके पास ऐसी मिसालें अक्सर पेश आती हैं। फ़र्ज़ करें अगर रात को कोई डाकू या चोर आपके घर में आ जाता है, आपने उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। यहाँ पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहले पुलिस या सरकारी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, इतला करें, मगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसको कत्ल कर दिया। आपको चाहिए था पहले इन्फॉर्म करते। अगर वहाँ से इमदाद नहीं मिलती तो फिर जो आप अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन के लिए राइट ऑफ सेल्फ़ डिफेंस जो है उसको हक को इस्तेमाल करते हुए आप उसको कत्ल कर सकते थे। पकड़ने और बंद करने के बाद इसको कत्ल कर दिया, इसमें वो कत्ल हो गया है, आप मुजरम हैं, क्योंकि आपने किसी सरकारी अदारे को इन्फॉर्म नहीं किया। पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। एक और मिसाल पेश करता हूँ। फ़र्ज़ करें बशीर नाम का बंदा और ताहिर नाम का बंदा लड़ पड़ते हैं। बशीर खाली हाथ है और ताहिर के पास मोहलिक हथियार है। ताहिर इस मोहलिक हथियार से बशीर को कत्ल कर देता है या शदीद ज़ख्मी कर देता है। ताहिर हक हिफाजत खुद इख्तियारी का दावा नहीं कर सकता जी कि मैंने अपना खुद हिफाजत सेल्फ डिफेंस राइट इस्तेमाल किया। नहीं, दूसरा बंदा तो खाली हाथ है और आप मोहलिक हथियार से उसको फायर कर रहे हैं, तब तो आप कह सकते थे कि उसने भी आगे से फायरिंग की है या उसने मुझे किसी तेज़धार आले से मारने की कोशिश की है, इसलिए मैंने उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो उसको भी साबित करना पड़ेगा आपको। इस्तिगासे पे आता है बार, वह इस्तिगासा साबित करेगा, अदरवाइज़ ये एक जुर्म है। जैद पिस्तौल से बकर और अहमद पर हमलावर हुआ और अहमद ने जैद से पिस्तौल छीन लिया। इसी दौरान जैद खाली हाथ हो गया, लेकिन बकर और अहमद ने जैद को कत्ल कर दिया। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमने सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है इसको, क्योंकि वो तो खाली हाथ था। इसलिए बकर और जैद दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरम ठहरेंगे, उनको सज़ा होगी। आम हालात में हक़ का हिफाजत खुद इख्तियारी में किसी को कत्ल करना अच्छा नहीं समझा जाता और कानून इस किस्म के अफ़आल की हौसला शिकनी करता है। लेकिन दफ़ा 100 अंडर सेक्शन 100 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान बयान करता है कि हिफाजत खुद इख्तियारी में कत्ल जैसा इंतहाई इक़दाम भी हो सकता है, बशर्ते कि इस बात का अंदेशा मौजूद हो कि हमला हलाकत या ज़रर शदीद का बायस बनेगा और इस हलाकत पर ज़र शदीद है, बचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हमलावर को कत्ल कर दिया जाएगा। अगर हमला जना बिल जबर की नीयत से किया गया हो
आप हमला जो है जनाब अल जबर की सूरत में किया गया है तो वो वहाँ पे हक़ खुद इरादी इख्तियारी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमला अगर खिलाफ वज़ा फितरी फ़ेल की नीयत से हो तो तब भी, या अगवा का हो तो तब भी सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन यू कैन बी यूज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।